हेलो हिस्ट्री के दीवानों, कभी सोचा है कि एक जंग कैसे पूरे इलाके की किस्मत बदल सकती है? तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम साउथ एशियन हिस्ट्री के सबसे बड़े बदलाव लाने वाले वाकये में डाइव मार रहे हैं। 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये सिर्फ एक मिलिट्री कहानी नहीं है, ये हिम्मत, हौसले और एक नए देश के जन्म की गाथा है। चलो पहले सीन सेट करते हैं। साल है 1943। ब्रिटिश राज खत्म हो गया है और सबकॉन्टिनेंट इंडिया और पाकिस्तान में बंट गया है। लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ है। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आगे चलकर बांग्लादेश बनेगा। ये दोनों इलाके 1000 मील दूर थे और इनके कल्चर, भाषा और पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क था। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन सत्ता नहीं ट्रांसफर की गई, जिससे लोगों में बहुत असंतोष फैल गया। फिर 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसके नतीजे में बहुत लोग मारे गए और लाखों लोग इंडिया भाग गए, जिससे एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली। इतने बड़े मानवीय संकट का सामना करते हुए इंडिया ने मुक्ति बाहिनी यानी बांग्लादेशी लिबरेशन फोर्सेस की मदद करना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयरबेसेस पर हमला कर दिया, जिससे दोनों देश आधिकारिक तौर पर जंग में उतर गए। इंडिया ने अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया और अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ अटैक करने के लिए तैनात किया। इंडियन फोर्सेस तेजी से ईस्ट पाकिस्तान में आगे बढ़ी। सिर्फ 13 दिनों में उन्होंने जेसोर, खुलना और सिलहट जैसे अहम शहरों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी मिलिट्री को घेर लिया। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन जैसे साहसी ऑपरेशन किए, जिससे कराची पोर्ट तबाह हो गया और पाकिस्तान की नेवल ताकत कमजोर पड़ गई। इंडियन एयरफोर्स ने भी अहम भूमिका निभाई, पाकिस्तानी एयर पावर को नाकाम किया और स्ट्रेटेजिक जगहों पर हमला किया। उनके लगातार हमलों ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी कमजोर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को इंडियन फोर्सेज ने ढाका को घेर लिया। भागने का कोई रास्ता न देखकर पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने इंडियन जनरल जे.एस. अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। लगभग 43,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर में से एक था, और इस तरह बांग्लादेश एक आजाद देश बनकर उभरा। 1971 का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दिखाया कि दुनिया उनके साथ खड़ी होगी जो अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और आजादी चाहते हैं। दुनिया भर में इंडिया की भूमिका की तारीफ हुई, जिसने उसकी मिलिट्री ताकत और मानवीय प्रतिबद्धता दिखाई। युद्ध के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच मजबूत रिश्ते बने और आज बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में फल फूल रहा है। 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध इंडिया के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है, जो बहादुरी, न्याय और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। तो याद रखना, हिस्ट्री सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों के बारे में नहीं है, ये उन कहानियों के बारे में है जो हमें प्रेरित करती है, हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाती है और हमें सही के लिए खड़े होने की ताकत दिखाती है। देखने के लिए शुक्रिया, और भी दिलचस्प हिस्ट्री की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।